दोस्तों आज रीजनिंग की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग और ये इसका पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 भी आएगा, तो सभी पार्ट जरूर देख लीजिएगा। इसमें से एक दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछ ले जाता है, चाहे वो आरपीएफ का हो, ग्रुप डी का हो, एएलपी का हो, वीडियो का हो, पुलिस का हो, किसी भी स्टेट की, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ। मैथ की टाइमिंग 2 से 3 है, रीजनिंग की 9 से 10 है और जीके का लाइव टेस्ट डेली चलता है रात को 11 बजे। अगर आप इन सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो नीचे रेड कलर का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा करके खुद भी जुड़ जाइए और अपने आसपास के दोस्तों को भी जोड़ लीजिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की। और इस घंटी के आइकन को ध्यान से ऑन कर लीजिएगा, घंटी का आइकन ऑन रहेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग का मतलब हम समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में कि कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग से, और फिर नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, यानी कि पार्ट नंबर 2 में ये प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा। ठीक है, अलग अलग टाइप के, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कवर करा दूंगा। आज ये बेसिक वीडियो है। सबसे पहले कोडिंग का मतलब समझ लेते हैं। कोडिंग क्या होता है? जब किसी मीनिंगफुल वर्ड को किसी दूसरी भाषा में हम कोड कर देते हैं, ठीक है, उसको कोडिंग बोलते हैं। जैसे गोड है, गोड को हमने HQG में लिख दिया, ठीक है। अभी इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे वो क्या है, हमने कुछ नहीं पता है, बस हमने बोला कि गोड को HQG लिख दिया। ये आपको फाइंड आउट करना है कि इसके पीछे कोडिंग क्या चली है। तो कोडिंग क्या है, सब में क्या क्या है, +1 क्या है, +2 क्या है, +3 क्या है। तो जब जाके HQG बन गया और इसको क्या बोला गया, इसको बोल दी गई कोडिंग। इसी तरीके से एक और देख लेते हैं, गणेश। ठीक है, गणेश जो है, गणेश को कोड किया गया है HCQIXN। इसके पीछे कोडिंग क्या चली है वो हमें देखना है। ये एक एग्जाम्पल है, अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुए हैं, ठीक है, जस्ट बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, बिल्कुल बेस से, ठीक है, कि कोडिंग होती क्या है। इसके पीछे कोडिंग क्या चली है, +1 की, +2 की, +3 की, +4 की, +5, +6, ठीक है। इस तरीके से कोडिंग हुई है। तो जब जाके एक कोड बना है, गणेश को किस कोड में लिख दिया गया है, HCQIXN, ठीक है। तो इसको तो बोलते हैं कोडिंग। डिकोडिंग किसको बोलते हैं? अगर बोल दिया जाए कि HQG को डिकोड करना है, डिकोड करना है तो एक पर्टिकुलर वर्ड में हम डिकोड करेंगे, ठीक है। जैसे हमने सभी में +1 किया था, अब सभी में -1 कर देंगे, -2 कर देंगे, -3 कर देंगे, ठीक है। तो क्या बन के आ जाएगा, गोड। तो जैसे हमने गोड को कोडिंग किया था HQG में, अगर अब हम इसे डिकोड करेंगे तो डिकोड करने के बाद गोड मिलेगा। तो ये एक तो बता दूं, रीजनिंग का ही एक चैप्टर है। ये डेली लाइफ में ऐसा यूज नहीं होता है कि आप किसी को बोलेंगे कि सौरभ, ठीक है, मान लीजिए किसी को सौरभ बोलना है, सौरभ को आपने अपने मन में कुछ भी कोड कर रखा है, ठीक है, XYZ कुछ भी कोड कर रखा है, तो आप बोलेंगे XYZ, तो वो कोई नहीं समझेगा कि XYZ का मतलब सौरभ है, ठीक है। ये किस चीज़ के लिए होता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं जो मतलब कि कंपनी में या फिर कहीं पे भी बैंक में कोड कर ली जाती है, और इधर से कोड है, मान लीजिए गोड है, कोड का किसी को नहीं पता लगाना है और किसी दूसरे बंदे के हाथ में आपको पहुंचाना है एक लेटर जिसमें गोड लिखा हुआ है, और गोड को उसने लिख दिया HQG। अब जिसने ये लिखा है उसको पता है, और जिसको जिसको ये बता देगा, ठीक है, उसको पता चलेगा कि ये गोड है, इसका मतलब गोड है, तीसरे बंदे को नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, रीजनिंग का मतलब कि ज़्यादातर बैंकिंग में आती थी, अब हर एक एग्जाम में पूछे जाने लगी। तो बस इसका मतलब यही होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यार ये ऐसे कौन समझ लेगा, ठीक है, कोई नहीं समझ पाएगा ऐसी कोडिंग को कि गणेश लिखा है और गणेश को ये लिख करके भेज दो किसी को कि यार इसको गणेश लिख के दिखाओ, तो ऐसे कोई नहीं लिख सकता जब तक कोई इसको नहीं बताएगा, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा, बस क्वेश्चन तक ही सीमित रहिए, ज़्यादा डेली लाइफ में मत जाइएगा, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब आप समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका ये है, अब ये बोलेंगे कि आप सीरीज कंप्लीटेशन टेस्ट में भी मैंने आपको बताया था ये, और यहाँ पे भी बता रहा हूँ, तो दोनों ही चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने याद भी कर लिया होगा, ट्रिक मैंने आपको बताई थी। एक तो ट्रिक यही होता है, अगर किसी भी अल्फ़ाबेट का आपको अपोजिट देखना है, जैसे ए का अपोजिट क्या है, तो A और Z लिखा है और आपको नहीं पता कि अपोजिट है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, दोनों के नंबर आपको पता होने चाहिए। A पहले पे आता है, Z 26वें पे आता है। अगर दोनों को प्लस करने के बाद 27 बैठ रहा है तो इसका मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। किसी को भी उठा लीजिए, जैसे E और V ले लिया, E और V एक दूसरे के अपोजिट है या नहीं है, आपको ये चेक करना है। तो आपको क्या करना है, सॉरी, E 5वें पे आता है तो 5, और V 26वें पे आता है, दोनों को प्लस करेंगे, सॉरी 22वें पे आता है, दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, 27, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो एक तो कॉन्सेप्ट ये होता है, बट इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इन ये अल्फ़ाबेट्स के नंबर याद होने चाहिए। इसको याद कैसे करना है मैंने आपको एक तो बताया था, ई ज्योति यानी कि जो 5 के मल्टीपल है वो याद हो जाएंगे, EJOT और Y, ठीक है, ये 5 के मल्टीपल है, ठीक है, ये तो आपके याद हो गए। अब Z आपके याद होगा, इसके इधर वाले ये 2-3 याद हो जाएंगे, शुरू के याद रहेंगे, तो बीच का बचे ही क्या, MN याद हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट हाफ का एंड होता है और सेकंड हाफ का स्टार्टिंग होती है इधर से N से, ठीक है। तो कुछ नहीं बचेगा, एक दो बार प्रैक्टिस तो करिए,
कुछ नहीं होता है, बहुत आसान होता है। बस जब तक आप बुक में या फिर कॉपी में पेन लेकर के उठा करके लिख करके याद नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, मतलब ट्राई भी नहीं करोगे, तो याद तो कभी भी नहीं होगा। तो थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। अब तो आपके एग्जाम है, ये कभी नहीं आने वाले, ये दिन जो अभी चल रहे हैं ये कभी नहीं आएंगे, ये गोल्डन डेज बोल सकते हो आप इनको, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स के फॉर्म निकले हुए हैं, आपने भी फॉर्म फिल कर रखे होंगे। तो इनमें जितनी मेहनत हो सकती है कर लीजिए, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है, एक रात में क्या 2 घंटे में आप इसको याद कर लेंगे, और ऐसा याद कर लेंगे पूरी ज़िंदगी के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। इससे पहले वीडियो में बताया था, PDF मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, और इसकी भी करा दूंगा, ठीक है। तो एक तो ये है, आपको अपोजिट याद होनी चाहिए, अपोजिट के लिए ये है ट्रिक, ठीक है। आजाद, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, इवनिंग, फुल, GT रोड पे, हाई स्पीड पे, इंडियन रेलवे, जैकलीन, कानपुर, लव मैन, ठीक है। इससे आप कर सकते हैं, जो मैंने इसके नीचे टिक लगाए ये एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे FU है, फुल में FU है, तो F का अपोजिट क्या है, U है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं U का अपोजिट F है। तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर आपके ये याद होने में प्रॉब्लम होती है तो इसको डेली लिखा करें, ABCD से लेके M तक, ठीक है। M के बाद N से नीचे से स्टार्ट करिए, फिर Z तक लिखिए, तो ये एक दूसरे के अपोजिट भी लिख दिए जाएंगे, और इनके ऊपर नंबर डालेंगे तो याद भी हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन का टाइप है, इसमें 4 टाइप की कोडिंग डिकोडिंग 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। आज चारों टाइप के डिस्कस करने वाले हैं, पूरी वीडियो को देखिएगा आराम से, ठीक है। शांति से पढ़ाई करते रहिए यार, और क्या चाहिए, मैं आपके लिए पूरी मेहनत करके वीडियो लाता रहूँगा, आप पढ़ाई करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर समझ में आता है ना तो लाइक जरूर किया करें, ठीक है। अक्षर कोडिंग, सबसे पहला है अक्षर कोडिंग, जो अभी मैं आपको बता के आया हूँ वही अक्षर कोडिंग होती है, ठीक है। जैसे इसमें बोला गया पहले क्वेश्चन में, किसी सांकेतिक भाषा में गर्वित को ICTX के V लिख दिया गया जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में आदर्श को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, देखिए सबसे पहले गर्वित को देख लेते हैं, इसमें चला क्या है, जो भी गर्वित में होगा फिर वही आदर्श में यूज करते हुए हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो गर्वित में, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, जब तक आपको इस गर्वित की कोडिंग नहीं दी जाएगी तो आप कभी भी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि ये गर्वित की कोडिंग है, ठीक है। अब आपको ये तो चीज़, ये मान लीजिए आपको कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये तो मैंने अभी लिखा है जस्ट, तो आप मानिए कि गर्वित को इसमें कोड किया गया है। अगर आपको ये चीज़ नहीं बताई जाएगी कि ये गर्वित के लिए कोड है तो आप कभी नहीं निकाल सकते हैं, या फिर आपको डायरेक्ट बस ये बताया जाए कि ICTX के V इसको क्या लिखेंगे, तो आपको थोड़ी पता है कि गर्वित को लिखेंगे। ये दोनों चीज़ें आपको पता होगी, तभी आप इन दोनों का रिलेशन निकाल के कुछ कोड निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो गर्वित में क्या किया गया है, सब में +2 कर दिया गया है, तो G में +2 करेंगे I आ जाएगा, A में +2 करेंगे तो C आ जाएगा, R में +2 करेंगे तो T आ जाएगा, V में +2 करेंगे X आ जाएगा, I में +2 करेंगे K आ जाएगा, और T में +2 करेंगे V आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे +2 चला है, ठीक है। तो आदर्श में भी आपका वही चलेगा, आदर्श में देख लेते हैं, बस आपको +2 कर देना सब में। तो A में +2 करेंगे C, +2 करेंगे F, +2 करेंगे C, +2 करेंगे T, +2 करेंगे U, +2 करेंगे J। तो आपका क्या बन गया कोड, CFCTUJ। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। आशा करता हूँ कि अक्षर कोडिंग जो है सबसे पहले ये आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है आपकी अंक और प्रतीक कोडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसमें नंबर्स का भी यूज किया गया है, ठीक है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सेकंड प्रकार की, सेकंड टाइप की आपकी कोडिंग है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि किसी सांकेतिक भाषा में गोपाल को 51 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में कुमार को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमें पता है गोपाल को 51 लिखा जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, जो भी नंबर इन ये होता है, जैसे G कौन से नंबर पे, O कौन से नंबर पे, इन सभी को प्लस करने के बाद में ये लिख दिया जाएगा, और इन सभी के नंबर जो ये आपका कब होगा, अब देखिए इस क्वेश्चन को आप कब सोल्व कर पाएंगे, जब आपको सभी अल्फाबेट्स के नंबर पता होंगे, ठीक है। या तो आप इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि जो ABCD 26 अक्षर है हमारे, उनके सभी के नंबर आप जल्दी से लिख ले किसी भी पेपर पे, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज रहते हैं तो जल्दी से उनको लिख लिया करें, और अगर याद कर ले तो इससे तो बेहतरीन ऑप्शन कोई है ही नहीं, ये तो सबसे बेस्ट है, मतलब इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, या फिर जैसे भी करके याद कर लेते हैं, वो तो सबसे बेस्ट है। तो इसको कैसे लिखा गया है, बिल्कुल वैसे जो मैंने आपको अभी बताया है। गोपाल को, जो भी गोपाल में जो यूज किए गए हैं GOPAL, तो जो जिस नंबर पे आता है उनको सभी को प्लस कर लेगा, उनका सम 51 बैठ रहा है, ठीक है। तो G 7वें पे आता है, O 15वें पे आता है, P 16वें पे आता है, A पहले पे आता है, L 12वें पे आता है, इन सभी को प्लस किया तो क्या आ गया 51, ये आपका आंसर बन गया। फिर नेक्स्ट आपका उसी प्रकार कुमार है, कुमार आपका K 11वें पे आता है, U आपका 21वें पे आता है, M 13वें पे आता है, A पहले पे आता है, और R आपका 18वें पे आता है। इन सभी को प्लस करेंगे तो आपका राइट आंसर 64 बन जाएगा। और यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि कुमार को क्या लिखा जाएगा, तो कुमार को 64 लिखा जाएगा, आंसर बन गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट 2 टाइप के और बच गए आपकी सीरीज। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
किसी सांकेतिक भाषा में रुद्रा को हैज टैग आपका एट द रेट, ठीक है, और $@1 लिखा गया है, मोर को आपका ये लिखा गया है, तो उसी सांकेतिक भाषा में रादर को क्या लिखा जाएगा उसी प्रकार, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं और बच्चे क्या करते हैं कि मतलब पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं, यार ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे किया जाए। तो ये सबसे आसान होता है। देखिए जो भी कोड आर के लिए यूज किया गया है, यू के लिए यूज किया गया है, डी के लिए यूज किया गया है, आर के लिए, ए के लिए, और यहाँ पे जो भी आपको ये अल्फाबेट्स दिख रहे हैं रादर में जो भी दिख रहे हैं, बस उनमें वही यूज कर देना। जैसे आर के लिए यहाँ पे क्या यूज किया गया है, @ किया गया है, तो यहाँ पे आर के लिए यही यूज कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे यू के लिए आपको 4 यूज किया गया है, तो यू के लिए यहाँ पे ए के लिए देखिए क्या यूज किया गया है, ए के लिए आपका 1 किया गया है, तो ए के लिए यहाँ पे 1 कर दीजिए, ठीक है। डी के लिए क्या यूज किया गया है, तो डी के लिए देखिए, डी के लिए आपका तीसरे नंबर पे डॉलर का साइन यूज किया गया है, तो यहाँ पे डी के लिए डॉलर का साइन हम लिख देंगे, ठीक है। उसी प्रकार आपका आर के लिए क्या यूज किया गया है, यहाँ पे ई के लिए बच गया, ई के लिए क्या यूज किया गया है, तो ई के लिए देख लिया आप यहाँ पे 3 यूज किया गया है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो बस आपको इसी तरीके से पूरा का पूरा लिख देना है, तो आपका कोड ये बन जाएगा। यहाँ पे क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया, पूरा चीज़ तो क्वेश्चन में दे रखी थी, मतलब कि जिसके लिए जो कोड यूज किया गया है हमने रादर में भी बिल्कुल वही कोड यूज कर लिए हैं और अपना आंसर निकाल लिया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपकी है वाक्य कोडिंग, ठीक है। और इसमें देखिए क्या करना है, किसी सांकेतिक भाषा में तुम बिन को 1 2 यानी कि 12 तथा तुम ही हो 2 5 6 लिखा जाता है, तो बिन का सांकेतिक कोड क्या होगा। भाई सबसे बेस्ट कोडिंग लगती है मेरे को और सबसे आसान होती है, और ठीक है इसमें इसके मैं अलग चैप्टर अपलोड करूंगा। वैसे ये बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, अभी कोडिंग डिकोडिंग का जब भी मैं अपलोड करूंगा तो इसकी बिल्कुल एक अलग से सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। वाक्य कोडिंग की इंपॉर्टेंट है और इसे समझने में कई बार प्रॉब्लम होती है, मैं देखा है बच्चों को, तो प्रॉब्लम नहीं छोड़नी है किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो तुम बिन लिखा है उसके लिए 1 2 लिखा है, और तुम ही हो उसके लिए 2 5 6 लिखा है। आपको ये देखना है यहाँ पे तुम बिन और नीचे तुम ही हो, इनमें कॉमन चीज़ क्या है, तुम यहाँ पे, और नीचे भी कॉमन तुम है, और इन दोनों में कॉमन क्या है, ऊपर और नीचे, यहाँ पे भी कॉमन 2 है और नीचे भी कॉमन 2 है, ठीक है। तो हमें पता चलेगा तुम के लिए कोड 2 का यूज किया गया है। नेक्स्ट आपका बिन, बिन दूसरे में नहीं है, तो बिन इसका मतलब सिर्फ 1 कोड किया गया है, तो बिन के लिए आपका कोड हो जाएगा 1 और राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो बताइए, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन तो नहीं आएगा, जस्ट आपको बताने के लिए कि एक कोडिंग का टाइप ये भी होता है और इसको इस तरीके से किया जाता है, ये बताने के लिए मैं आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन लिया था, ठीक है। और लास्ट टाइप की ये कोडिंग है आज की, तो इसको भी देख लेते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में पेन को बोतल, बोतल को कॉपी, कॉपी को पेज, पेज को किताब और किताब को मार्कर कहा जाता है, तो व्यक्ति पानी किससे पिएगा। तो पानी देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए, पानी के पीने के साधन बहुत कुछ हो सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में पानी बोतल से पिया जाएगा, ठीक है। तो अब बस ये देखना है आपको बोतल को क्या बोला गया है। भाई बोतल को कॉपी बोला गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे बोला गया तो व्यक्ति पानी किससे पिएगा, कॉपी से, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। तो इस टाइप की कोडिंग भी आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो ये थी आपकी 4-5 टाइप की हो गई शायद, है ना, 4-5 टाइप की कोडिंग है। अब इन पे हमें करनी है प्रैक्टिस, ठीक है। और अगर आपको जरा सी भी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा और अपने कम से कम 2 दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, या फिर आप अपने दोस्तों के साथ में जब भी कहीं पे मिलते हैं तो उनको बताया जरूर करें कि टॉपिक स्टडी पे आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा जा रहा है, और उनको शेयर किया करें बातों को, ठीक है। इससे फ़ायदा आपका ही होगा। जब भी आप 2-3 दोस्त मिलकर पढ़ाई करेंगे और वीडियो देखेंगे, तो एक को प्रॉब्लम है दूसरा सोल्व कर लेगा, दूसरे को प्रॉब्लम है तो दूसरा सोल्व कर लेगा, ठीक है ना। इस तरीके से मिलजुल के ग्रुप स्टडी करेंगे तो अच्छा पढ़ाई होती है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, समझ में भी आ रहा होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके भी जरूर बताया करें। और प्रीवियस वीडियो को आप यहाँ पे लिंक मिलता है उसको भी देख लिया करें, लास्ट में जो यहाँ पे 2 वीडियो आपको शायद दिख जाए उनको भी देख लिया करें, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लिया करें। वीडियो को देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।